इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। बाबा ने कहा, देवी मेरे कारण आपको बुलाए नहीं, यस तो मेरा सुझाव है कि आप न जाओ। यद्यप जगदारुण दुखनाना सबते कठिन जाति अवमाना। यदि आपका वहां पर निरादर हुआ तो आपको अन्यथा लगेगा, फिर आप आएंगे तो बात बढ़ती चली जाएगी। कोई मना करे तो उसको हित साधक समझकर मान जाना चाहिए। याज्ञवल्क बाबा का निर्णय सुनिए। करी देखा बहु जतन हर रहि न दक्ष ये मुख्य गण संग विदा के पिता भवन जब गई भवानी दक्षता का हुन सन्मानी सादर भले ही मिली एक माता भगिनी मिली बहुत दक्षिण कछु पूछे कुशला सती बिलो की। परिवारी जनों का यह व्यवहार देखकर सती मैया के हृदय पर वो बात उपस्थित हो गई जो भोले बाबा ने कह के विदा किया था। परिवारी जनों का ये व्यवहार, हाँ, मनुष्य का व्यवहार, मनुष्य की सोच, मनुष्य की धारणा 7 दिन में किस दिन बदल सकती है, आप इसकी कोई लिखा पढ़ी नहीं कर सकते। पहले वाली बात बात तक रहेगी, कोई प्रमाणित नहीं है। जो शनिवार तक सच्चा है, अच्छा है, वो शुक्रवार तक अच्छा रहेगा, अगले कोई इसकी लिखा पढ़ी नहीं कर सकता। मिनट लगता है लोगों को बदलने में, मेढक तो ऋतु में बदलते हैं साहब। ये मनुष्य 3.5 हाथ का मेढक रात भर में बदल जाता है। एक ओट से परम श्रद्धेय अटल जी की सरकार गिर गई थी, और किसने गिराई थी? जिसने कहा था हमको जिता दीजिए, हम आपको ही वोट देंगे। एक वोट से एक सांसद नहीं था, सरकार गिर गई थी। वो भी महापुरुष अलबेला, काम खरीद फरोख्त नहीं करेंगे साहब, हमारी सरकार जाती है तो जाने दो, सिद्धांत से हम कोई समझौता नहीं करेंगे। जीवन कैसा हो ऐसा हो, लेकिन आप किसी के प्रति विश्वास में न रहना। ये तो मानना नहीं, ये हमारे हैं, हमारे ही रहेंगे। समय पाई रिप हो ही प्रीते। आज जो अपना है कब क्या हो जाएगा। अरे साहब, और जो पराया है किसी से गंभीर शत्रुता भी नहीं बनाना। कभी गंभीर शत्रु भी जीवन में पाथे बन करके उपस्थित हो जाता है। इसलिए किसी से बहुत जहरीला बैर भी नहीं रखना चाहिए। हाँ, मीठा मीठा रखो, ठीक है, जान जाओ ये आदमी ऐसा है वैसा है। मेरी माँ एको बतिया बाबा की मानती नहीं थी। अब जब परिवार का व्यवहार देखी तो परिक्रमा करने गई, बाबा का भाग वास्तव में है अथवा नहीं, जो शिव जी ने कहा सत्य तो नहीं। अभी भी ये हालत है। माँ वहां पहुंची, देखी कदों नदी की शंभु कर भागा। तब जो शिव जी ने कहा था वो चित्त में चढ़ गया, और मेरी माँ सबको संभालते हुए, दिखाते हुए, बताते हुए बोल पड़ी, सुनहु सभासद सकल निंदा, कही सुने जिन शंकर निंदा, हो भल तुरत लाभ सब पाहु, भले भांति पछताव पिताहु, संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनियता कहयस मर जाना, भाग्यता सुजीव जो बसाई, सवन मोदिनत चलिय पराई, जगन्नाथ मां महेश पुरारी, जगत जनक
जनक सबके हितकारी, पिता मंदमति निंदक तेहि, दक्ष शुक्र संभव यह देहि, रजहं पुरत देहते हेतु, और धरि चंद्रमा निवेश हेतु, डपटती हुई मेरी मां ने अंगुष्ठ से योगाग्नि प्रत्यक्ष किया और उसी में प्रवेश कर दिया। गणों ने जो साथ में आए थे देखा तो जिसको जथा योग्य था वैसा समुचित दंड दिया। एक ने बाबा को जाकर खबर जनाई, क्रोध में आकर एक बाल पटका शिव जी ने वीरभद्र प्रत्यक्ष होकर आज्ञा मांगी, यज्ञ विध्वंस की आज्ञा मिल गई। दक्ष का गर्दन उड़ा दिया आकर वीरभद्र ने, पूजा के दांत तोड़ डाले। जितने लोग थे जिसको जैसा जैसा चाहिए सबको समुचित दंड मिला। भगवान ब्रह्मा विष्णु जी प्रत्यक्ष हुए, शिव जी का आह्वान हुआ, बाबा पधारे। और शिव पुराण में, पद्म पुराण में तो अलग कथा है इसकी, बाबा ने सार संक्षेप समेट करके लिखा है कि भगवान शिव ब्रह्मा विष्णु की उपस्थिति से यज्ञ संपन्न हुआ। दक्ष की गर्दन के ऊपर अजा का सिर आरोपित किया हुआ। वस्तुतः अभिमान का वास मस्तिष्क में माना जाता है, इसको बड़ा ही शीतल रखना चाहिए, अन्यथा उबाल नहीं करना चाहिए। अन्यथा उबाल का कोई लाभ नहीं है। क्रोध कब आता है? हम जैसा चाहते हैं वैसा न होकर वो जैसा चाहते हैं वैसा कर डालते हैं तो हमको क्रोध आता है। हम और तुम, इससे हमको बाहर आना होगा, कोई लाभ नहीं है। जीवन में जिसने स्वीकार धर्म सीख लिया वो अक्रोधी हो जाएगा, क्योंकि हमारे बहुत क्रोध करने का लाभ क्या है? क्रोध आते ही जीवन में रक्त उबलने लगता है, और जब उबलने लगता है तो बीमारी का नाम है हाइपर टेंशन। दूसरे का टेंशन अपने सिर पर हम लाद लेते हैं। किसी ने बड़ी सुंदर टिप्पणी की है, किसी के व्यवहार पर यदि हम क्रोध में जा रहे हैं, इसका अर्थ यह है कि हम अपने बस में नहीं हैं, दूसरों के बस में। कोई कुछ भी करे, आनंद में रहिए, चलने दीजिए। क्रोध कल्याण पर केवल मां का है और सदगुरु का है। इन दोनों का क्रोध तो कल्याण करता है, जीव का क्रोध त्रास करता है। अस्तु, एक बार क्रोध भी करिए पर बोध नष्ट ना। स्वार्थ भी बुरा नहीं है, औरों को कष्ट न। हाँ, अपनी आवाज सबसे मिलकर चलनी चाहिए, औरों को कष्ट ना हो। सती अम्बा ने जाते जाते एक बढ़िया काम किया हो। सती मरत हरि सनु बरुमा, सती मरत हरि सनु बरुमा, जन्म जन्म शिव पद अनुराग, जन्म जन्म शिव पद अनुराग, यही कारण ही मत ही कारण
जीवन में इन पंक्तियों के आश्रय के साथ इसका स्मरण बना के रखना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं क्रियात्मक न हो, ये मानसिक भी हो, क्योंकि हमारा जो जन्म है वो मन के साथ साथ है। मन के हारे हार, मन के जीते मन एवं मनुष्याणाम बंधन मोक्ष कारणयो। मन ही बांधेगा, मन ही मुक्त करेगा। मन ही प्रसन्न होगा, मन ही अप्रसन्न होगा। मन ही आता है, मन ही देता है, मन ही जाता है, मन ही लेता है। मन को ही अच्छा लगना है, मन को ही बुरा लगना है, और कुछ नहीं। भाई साहब गए तो थे लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे माने मन को अच्छा नहीं लगा। सती अम्बा ने क्या मांगा? जन्म जन्म शिव पद अनुराग, जन्म जन्मांतर शिव जी के चरणों में मेरी प्रीत दृढ़ हो। इस कारण हिमांचल राज्य की पुत्री मां भगवती पार्वती के रूप में इनका अवतरण हुआ। नारद जी ने जाकर नामकरण संस्कार संपन्न किया, उमा अंबिका भवानी नाम बताया। आप दोनों की कीर्ति बढ़ाएगी बिटिया, इनका सिंदूर सदा अचल है, वही मिलेगा। शर्त एक है कि इनको तपश्चर्या में रत होना होगा। नारद जी के बताए अनुसार माता पिता को समझाकर माँ भगवती पार्वती जी तप करने चली गई। आकाशवाणी ने उनको सिद्ध हो तप आपका ऐसा वरदान दिया। माता ने कठोर तप साधन किया। और इधर भोले बाबा जब ते सती जाय तनु त्यागा, तब ते शिव मन भय विरागा, जपहि सदा रघुनायक नाम, जहाँ तहाँ सुनहि कई मुनियों को ज्ञानोपदेश करते हैं, कई कथा का श्रवण करते हैं। इस प्रकार बहुत दिन बीता है। सती अम्बा ने भगवान श्री हरि से वर मांगा था, जन्म जन्म शिव पद। तो भगवान श्री हरि भोले बाबा के पास आए और उन्होंने विनीत भाव से कहा, अब बिनती मम सुनहु शिव, जाय विवाह जाकर पर्वतराज हिमांचल की पुत्री पार्वती जी से अब विवाह करिए। इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।